आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हर्बल शैम्पू की रेमेडी, वो भी बहुत ही आसान तरीके के साथ, बगैर किसी केमिकल्स के। ना हम इसमें शैम्पू बेस यूज़ करेंगे, ना केडी सॉल्यूशन और ना ही कोई और केमिकल। इन सारी चीज़ों के बगैर ही मैं आज आपको हर्बल शैम्पू बनाना सिखाऊंगी, जिसमें शामिल होगा आंवला, रीठा, सीकाकाई, फ्लैक्सीड, चावल और साथ ही रोज़मेरी। शैम्पू को गाढ़ा कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें ऐड करें तो शैम्पू थिक हो जाता है, ये सारे आज राज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये झाग भी ऐसी बाकमाल बनाएगा कि बाजार से मिलने वाले शैम्पू भी इतनी झाग नहीं बनाएंगे। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी पड़ेगी, सस्ते में आपका हर्बल शैम्पू बन जाएगा, जिससे आपके बाल लंबे, घने, सिल्की, शाइनी, मजबूत और साथ साथ काले भी होंगे। वो सारी बातें जो दूसरे लोग आप लोगों से छुपाते हैं, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कुकोलॉजी में। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने लेनी है वो है जी आंवला। 20 ग्राम यहाँ पर मैंने आंवला लिया है और 20 ग्राम ही मैंने यहाँ पर लिए है सीकाकाई। तीसरी चीज़ मैं इसमें शामिल करूँगी रीठा। रीठा मैंने डबल क्वांटिटी में लिया है, यानी 40 ग्राम लिया है। आप इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि हम शैम्पू बेस के बगैर ये बना रहे हैं, तो इससे जो है ना वो झाग बनती है। रीठा झाग बनाता है। इसके बाद बालों में सिल्की और शाइनी इफेक्ट लाने के लिए मैं इसमें 3 चम्मच भर भर के चावलों के ऐड करूंगी। इतनी सस्ती और आसान रेमेडी आपको कोई भी नहीं बताएगा। उसके बाद 2 चम्मच इसमें मैं फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज शामिल करूंगी और साथ ही इसमें 2 चम्मच जाएगा रोजमेरी लीव्स के। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी आप एज इट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रीठा की क्वांटिटी आप बढ़ा लें। जितनी बढ़ाएंगे उतना ही फायदेमंद है, क्योंकि रीठा जो है वो झाग बनाएगा और हमें शैम्पू बेस इस्तेमाल नहीं करने पड़ेगी। उसके बाद इन जड़ी बूटियों के अंदर मैं 1 लीटर पानी डाल दूंगी और इसको सोक कर देंगे सारी रात के लिए। तो यहाँ पर सारी रात गुजर जाने के बाद नेक्स्ट डे का रिजल्ट आपको चेक करवा रही हूँ। पानी का कलर देखें किस कदर ब्लैक हो गया है और सारी जो हमारी हर्ब्स हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। चावल भी सॉफ्ट हो गए हैं, आंवला, रीठा, सीकाकाई, अलसी के बीज सब कुछ सॉफ्ट हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, इन सब के अंदर से आपने इनकी गुठलियाँ निकाल लेनी है। सबसे पहले तो आंवला के अंदर और रीठा के अंदर से गुठली निकाल लीजिए। उसके बाद आपने इन सारी हर्ब्स को हाथों से अच्छे तरीके से मसल लेना है, ताकि ये थोड़ी सी टूट फूट जाएं और इनका जो भी एक्सट्रैक्ट है वो पानी में शामिल हो जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रीठा ने झाग बनाई है। अभी हमने इसमें कोई शैम्पू बेस नहीं डाली, ना ही हमने इसको पकाया है, फिर भी झाग किस कदर बन रही है। अब आपने कोई भी कढ़ाई, कोई भी देगची ले लेनी है, उसमें आपने ये सारा पानी, सारी जड़ी बूटियां डाल देनी है। साथ ही मैंने थोड़ा सा हंगाल भी शामिल कर दिया था। अब इसको हमने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे, और जब पहला उबाल आ जाए तो फिर हमने इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देना है, दम वाला, ताकि हल्की आंच पर पकते पकते इसका एक्सट्रैक्ट पानी में शामिल हो। जब पानी 1% ड्राई हो जाए, मतलब कि 1 लीटर पानी डाला था, तो फिर ये 750 ग्राम पानी हमारा बाकी रह जाना चाहिए। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इस सारी हर्ब्स को हम छान लेंगे। लेकिन छानने के बाद इन हर्ब्स को आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी जो हर्ब्स हैं बॉयल की हुई, इनको आपने एक मिक्सर वाले जग में डालना है। अभी ये जो आपको स्क्रीन पर इमेज नज़र आ रहा है, ये एक शॉपिंग ऐप है, इसका नाम है trueflip.com। इसका लिंक मेरी बायो में और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जल्दी से जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए, इस पर शॉपिंग कीजिए अपने लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, कपड़े, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको स्पेशल डिस्काउंट के साथ मिलेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने थोड़ा सा पानी शामिल करना है, बिल्कुल थोड़ा, आधा ग्लास, और इनका आपने ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ग्राइंड किया है किस कदर झाग बन गई है। पूरा हमारा ग्राइंडर का जग झाग से भर गया है। इस तरह का तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा। अमूमन मेरी किचन क्वींस क्या करती हैं कि हर्ब्स को बॉयल करने के बाद उसको डिस्कार्ड कर देती हैं, वेस्ट कर देती हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अभी भी इन हर्ब्स के अंदर बहुत सारा हमारा शैम्पू मौजूद है, एक्सट्रैक्ट मौजूद है, झाग मौजूद है। आप देख सकते हैं सारा ग्राइंड किया हुआ मटेरियल छान लेने के बाद अभी भी इस वेस्ट को आपने डिस्कार्ड नहीं करना है। अब ये जो हमने सारा छाना था, इसको हमने इस शैम्पू में शामिल कर देना है। दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं।
शैम्पू की क्वांटिटी भी बढ़ गई है और इसकी झाग में भी इजाफा हुआ है। अब जो वेस्टेज था उसके अंदर थोड़ा सा पानी, हम तकरीबन 1 गिलास पानी और शामिल करेंगे और अब इसको हाथों से मसल कर हम इसका सारा एक्सट्रैक्ट बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि तीसरी दफ़ा मैं इसको जो है वो छान रही हूँ और इसको मसल रही हूँ ताकि सारा आंवला, रीठा, सिकाकाई और जो भी हमने इसके अंदर हर्ब्स यूज़ की हैं उन सब का एक्सट्रैक्ट पानी में आए। अच्छी तरह से मसल लेने के बाद दोबारा से इसको छानेंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से दबा कर सारा शैम्पू हम निकाल लेंगे। अब बाकी ये जो हमारे पास फोक रह गया है इसको डिस्कार्ड कर देंगे, अब ये ज़ाया है। अब इस पानी को भी हमने इसी शैम्पू में डाल देना है, मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं अभी इसमें कोई शैम्पू बेस मैंने नहीं डाली है, किसी किस्म का केडी सोल्यूशन या कुछ भी केमिकल ऐड नहीं किया है। झाग देखिए किस कदर बनी है। अब इसकी झाग ख़त्म करने का तरीका ये है कि इसको आप ढक कर रख दीजिए कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। तो यहाँ पर 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं, सारी की सारी जो झाग थी वो बैठ चुकी है। अब हमारे पास नेचुरल हर्बल विदाउट केमिकल शैम्पू आ गया है। आप चाहें तो एज इट इसको इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं वो है जी शैम्पू बेस, जो हमने इसमें नहीं डालनी है। उसके अलावा ज़ैंथन गम का इस्तेमाल होता है, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल होता है, केडी सोल्यूशन डाला जाता है, शाइनिंग लाने के लिए पर्ल ऐड किया जाता है, कंडीशनर डाला जाता है और साथ ही इसमें ग्लिसरीन भी शामिल की जाती है। अब इसमें से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो हम बिल्कुल भी इस शैम्पू में नहीं डालेंगे। हाँ, 1-2 चीज़ें हम ज़रूर डालेंगे जिससे शैम्पू को या आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसमें से सबसे पहली चीज़ है जी पर्ल। शैम्पू पर्ल इसलिए डाला जाता है ताकि शैम्पू के अंदर शाइन आ जाए और ये झाग भी बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शैम्पू सिल्की शाइनी हो, थोड़ा सा थिक हो जाए और साथ ही ये थोड़ी सी झाग भी ज़्यादा बनाए, तो फिर आपने इसमें शैम्पू पर्ल इस्तेमाल करना है। जितना ज़्यादा आप डालेंगे उतना ही ज़्यादा ये वेलवेटी होगा, उतना ही ज़्यादा ये सिल्की और शाइनी होगा। दूसरी चीज़, इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे सोडियम बेंजोएट। इसको डालने से क्या होता है कि शैम्पू की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, शैम्पू हमारा ख़राब नहीं होता है। आधा चम्मच हम लेंगे। और दूसरी चीज़ है जी ज़ैंथन गम। ज़ैंथन गम शैम्पू को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका भी आधा चम्मच लेना है और साथ ही हम इसमें 2 से 3 चम्मच ग्लिसरीन के ऐड करेंगे। ये पाउडर फॉर्म में होते हैं इसलिए इसको ग्लिसरीन में या किसी भी ऑयल में मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिसरीन आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। देखिए शैम्पू थिक होना स्टार्ट हो गया है, अभी हमने इसको जस्ट ऐड ही किया है। जैसे जैसे इसको रेस्ट मिलेगा तो ये ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाएगा। ज़ैंथन गम के अलावा नमक भी शैम्पू को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डालने से भी हमारा शैम्पू थिक होगा, लेकिन नमक आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। बाज़ार से मिलने वाले शैम्पू में नमक बहुत ज़्यादा डाला जाता है। अब है ये जी केडी सोल्यूशन है हमारे पास और ये है जी शैम्पू कंडीशनर है और साथ ही हमारे पास है शैम्पू बेस। ये तीनों चीज़ें हम इस अपने हर्बल शैम्पू में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये केमिकल्स हैं। हाँ, ग्लिसरीन आप डाल सकते हैं, ये वेजिटेबल ग्लिसरीन है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और हमने इसमें ज़ैंथन गम शैम्पू को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया था और सोडियम बेंजोएट हमने इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। सोडियम बेंजोएट डालने से फ्रिज के बगैर भी आपका शैम्पू सालों तक महफूज रहता है। आप चाहें तो आप इन सारी चीज़ों को भी स्किप कर सकते हैं, इनके बगैर भी शैम्पू बन जाता है। अब इस शैम्पू को अच्छा कलर देने के लिए मैंने इसमें रेड फूड कलर थोड़ा सा पानी में शामिल करके मिक्स करके ऐड किया है। कलर अभी भी मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर और इसमें शामिल किया है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको इसके ओरिजिनल कलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर 3 घंटे गुजर चुके हैं, शैम्पू हमारा गाढ़ा हो चुका है। ज़बरदस्त किस्म का हर्बल शैम्पू हमारा बनकर तैयार है विदाउट केमिकल्स। ना तो हमने इसमें शैम्पू बेस का इस्तेमाल किया है, ना केडी सोल्यूशन ऐड किया है, ना कंडीशनर ऐड किया है। सिर्फ़ और सिर्फ इसको गाढ़ा करने के लिए ज़ैंथन गम और इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया गया है। और जो शैम्पू पर्ल हमने डाला है वो सिर्फ इसको सिल्की और शाइनी इफ़ेक्ट देने के लिए डाला गया है
और उसके साथ इसकी झाग भी बनती है। आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। अब इस शैम्पू को मैं बोतलों में भर लूँगी। ये मेरे पास 1/2 लीटर की बोतल है, देखते हैं कि ये कितनी भरती है। होममेड हर्बल शैम्पू विदाउट केमिकल, विदाउट शैम्पू बेस। आप आज ही बनाइए, देखिएगा दिनों के अंदर आपके बालों में सिल्की शाइनी वेलवेटी इफेक्ट आएगा। आपके बाल लंबे घने स्याह चमकदार भी हो जाएंगे। अब ये 1/2 लीटर की 5 बोतलें बनकर तैयार हुई हैं, मतलब कि 2.5 kg हमारे पास ये शैम्पू बना है, नहायत ही सस्ता तरीन। अब इसको इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये झाग भी बनाएगा या नहीं बनाएगा। इसकी थिकनेस आप चेक कीजिए, शैम्पू बेस के बगैर ही ये कितना थिक हो गया है। सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने अपने हाथ पर डाली है शैम्पू की, और अब हम इसकी झाग बनाकर देखते हैं कि ये हमारे सर के अंदर से मैल कुचैल को, ऑयल को, डर्ट को निकाल बाहर करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने रीठा की जो क्वांटिटी थी वो डबल ऐड की है। आप चाहें तो इस रीठे की क्वांटिटी को मज़ीद डबल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि रीठा झाग बनाएगा और आपको मज़ीद इसमें पर्ल भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। आंवला हमारे बालों को काला करता है, स्याह करता है, और वक्त से पहले जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसको भी काला करने में हेल्प करता है। सीकाकाई से हमारे बालों में जो इचिंग होती है, डैंड्रुफ होती है, खुश्की सिकरी होती है, उसको ख़त्म करता है। और जो रीठा है वो तो झाग बनाता है, वो साफ जाहिर है कि बालों में से गंदगी को, डर्ट को, ऑयल को, हर किस्म की गंदगी को खींच बाहर निकालता है। इसके अलावा राइस और जो फ्लैक्स सीड हमने शामिल किए थे वो हमारे बालों को सिल्की शाइनी बनाते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं, और साथ ही रोजमेरी बाल लंबे करता है। तो अगर आपको मेरी ये सस्ती, आसान, विदाउट केमिकल होममेड हर्बल शैम्पू की रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।